کہ मौलाना इसहाक साहब ने क्या फरमाया कि बच्चे और बच्चों के सामने कोई भी ऐसी हरकत ना करें, कि माहिर नफ्सियात का कहना यह है कि बच्चे और बच्चों के सामने, चाहे वो 1 साल और 2 साल का ही बच्चा और बच्ची क्यों ना हो, उसके सामने जिस तरह की हरकत की जाती है वो उस तरह की हरकत को अपने अंदर मुंतकिल करता है, उसको कबूल करता है। अगर आप गाली देंगे तो वो भी गाली को अपने अंदर मुंतकिल करेगा। और इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल यह है कि वो बच्चा जो पैदा होता है, आप उसको अपनी जुबान सिखाते नहीं है, अपनी जुबान दरभंगा की जुबान मैथिली या दरभंगा के आपके माशरे में जो जुबान है उसको बोलने के लिए हम और आप सिखाते नहीं है, लेकिन वो बच्चा पैदा होता है, उस जबान को सुनता है, बचपन से गोद में रहते हुए चलते फिरते जिस तरह भी वो सुनता है उस जुबान को बोलने लगता है, बगैर सीखे बोलने लगता है। क्यों? इसलिए कि वो जो सुना, जिस माहौल में देखा सुना, उसके कान में वो आवाज गई है, उसको खुद ब खुद उसने कबूल कर लिया है। इसलिए जो भी हरकत करेंगे, जो भी बातें बच्चों के सामने बोलेंगे, बच्चों के सामने बोलेंगे, वो उसको कबूल करेगा अपने अंदर और बाद में उसी चीज को जाहिर करेगा। लड़ाई करेंगे तो बाद में लड़ाई को जाहिर करेगा, गाली देंगे तो बाद में गाली को जाहिर करेगा। जिस तरह की एक्टिविटी होगी और जिस तरह की हरकत होगी उसी हरकत को अपने अंदर लेगा और बाद में वैसा ही वो बच्चा बन जाएगा। इसलिए गार्जियन को चाहिए कि अगर उसकी सही तरबियत करना है तो उसके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करें जिससे उस बच्चे के ऊपर मनफी असर और नेगेटिव असर पड़े और उसके बच्चे की जिंदगी पर उसके बहुत गहरे असरात हों। इसीलिए गार्जियन को चाहिए कि तरबियत अच्छी करनी हो तो कोई भी बुरी हरकत बच्चों के सामने ना करें। अगर कुछ लड़ाई हो तो बच्चे को साइड कर दें, या कोई ऐसा मसला हो तो बच्चे को किनारे कर देना चाहिए, उससे बच्चे पर गलत असर ना हो। इसी तरह तरबियत की जाती है बच्चों और बच्चों की, शुरू ही से ध्यान रखा जाता है, तब जाकर के कोई बच्चा बहुत आला मेयार पर पहुंचता है और बच्चा सही बन पाता है। उसकी ग़िज़ा का भी सही ख्याल रखा जाए, उसके हलाल ग़िज़ा हलाल और हराम में फर्क किया जाए, हलाल ग़िज़ा उसके साथ इस्तेमाल की जाए, खुद भी खाई जाए। और बच्चों और शराब वगैरह पीने का जो मुआशरे के अंदर रिवाज है उससे भी बचने की कोशिश की जाए। उससे भी बच्चे और औलाद नाफरमान होते हैं कि उस शराब की वजह से हमारे जिस्म में खून का कतरा तैयार होता है, खून के कतरे से वो नुत्फा तैयार होता है और उस नुत्फे से बच्चे की विलादत होती है। हम आप समझ सकते हैं कि वो हराम खून से जिस बच्चे की विलादत होगी, क्या वो बच्चा फरमाबरदार हो सकता है? क्या वो बच्ची फरमाबरदार हो सकती है? कभी नहीं ऐसा हो सकता। तो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में जो खा रहे हैं या जो खिला रहे हैं वो हलाल है या नहीं है, वो हराम कतरे और खून से कहीं तो उसकी आमिश नहीं है, उसमें मिली भी नहीं है। इस तरह की चीजों का भी हम सबों को ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जामिया खदीजतुल कुबरा को और उनके जिम्मेदार मौलाना इरफान साहब को और कारी वसीउल्लाह साहब को और इस तरह जो भी लोग हैं यहाँ मुअल्लिमात हैं, अल्लाह ताला इन लोगों की जिंदगी में हर तरह से खैर बरकत का नुज़ुल फरमाए और इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके इकबाल को बुलंद फरमाए और हर तरह से आसानियां पैदा फरमाए और लोगों के दिलों को, गार्जियन के दिलों को और बच्चे और बच्चियों के दिलों को इनकी जाने मुतवज्जह फरमाए। अल्लाह ताला तमाम तरह की परेशानियों और शुरू फितन से इस इदारे की और इस इदारे की कारकुनान और जिम्मेदारान के अल्लाह ताला हर तरह से हिफाजत फरमाए। और मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। एक छोटा बच्चा है जो बहुत ही छोटा है और ये बच्चा अभी नूरानी कायदा ये शुरू कर रहा है।